हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, ये वाली जो बुक है हमारी अकाउंट्स की है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए फॉर 2022 एग्जामिनेशंस, जिसके पेपर 2022 में होने वाले हैं। दोस्तों, ये अकाउंटेंसी बुक है, पार्ट ए वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 2 में हमारे पार्ट ए और पार्ट बी हैं, दो पार्ट हैं। अभी हम लोग पार्ट ए कवर करेंगे, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के बारे में, जिसमें आपके जो हमारे चैप्टर हैं इस वाली बुक में, बेसिकली इस वाली बुक में आपके 3 चैप्टर हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये हमारे 3 चैप्टर होने वाले हैं। जो आपका ये वाला चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर्स, दोस्तों ये 247, ओ बाप रे बाप, 247 पेजेस का हमारा चैप्टर है। कोई बात नहीं, डरना नहीं है, हमें ये सब कुछ कवर करना है। ये सारा कुछ कवर करना है कि कंपनी क्या होती है, मीनिंग क्या है, काइंड्स क्या होते हैं, प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, टाइप्स क्या है, डिफरेंस क्या है प्रेफरेंस शेयर में, इक्विटी शेयर में, मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, टाइप्स क्या है शेयर कैपिटल के, और कैसे प्रेजेंट करते हैं शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में, डिफरेंस क्या है रिजर्व कैपिटल में, कैपिटल रिजर्व में, हम शेयर्स को अलॉट कैसे करते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर क्या होता है, ई सॉप क्या होता है, बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, वो ये कि इस बार आपका जो पेपर होने वाला है ना सीबीएसई वालों का, वो ऑप्शन टाइप होने वाला है। तो मेरा जो फोकस होने वाला है ना ये वाली इस वाली बुक में, वो ज़्यादातर हमारा ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे 90% तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कहीं ना 100% मेरा थ्योरी पर रहने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे संग बने रहना शुरू से लेकर लास्ट तक, और हमारे जितने भी पार्ट्स आने वाले इस वाले चैप्टर के सारे पार्ट्स को देखना। ये वाला पार्ट हमारा पार्ट नंबर 1 है। इसमें हम लोग कवर करेंगे मीनिंग क्या होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कंपनी की, मतलब कंपनी क्या होती है हम लोग सीखने वाले हैं इसमें, और कंपनी के फीचर्स क्या हैं या कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, नेचर्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, हम लोग ये सब कवर करने वाले हैं 6 के 6 पॉइंट्स। उसके बाद अगले पार्ट से आपको सिखाऊंगा काइंड्स ऑफ ए कंपनी की, कंपनी कितने प्रकार की होती है, अनलिमिटेड, लिमिटेड और लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर, ये सब कुछ कवर करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग सेकंड वाले पार्ट में सीखेंगे अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है, और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है। फिर थर्ड पार्ट में कवर करेंगे प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर फोर्थ पार्ट में कवर करेंगे 1% कंपनी के बारे में। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे कैसे काम करने वाले हैं, मतलब 4 पार्ट हमारे यहाँ तक थ्योरी तक होने वाले हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि शेयर्स के हमारे प्रकार कितने होते हैं, और ये हमारे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैं, ये भी हम लोग कवर करेंगे। लेकिन हम लोग टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर को बाद में कवर करेंगे, या हम लोग चलो कवर कर लेंगे, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में डिफरेंस क्या है। ये भी कवर कर लेंगे, बस फिर हमारी थ्योरी खत्म हो जाएगी। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं, थ्योरी हमारी और भी होने वाली है। तो हम लोग ये सब कुछ कवर करने वाले हैं, फिर हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैंने टाइम ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं, सॉरी। चलो, यस, कंपनी कंपनी क्यों है पहले आपको पता होना चाहिए। देखो, मैं आपको ना इसको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। पहले हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ करती थी, जो आप लोगों ने 11th क्लास में सीखी थी। उसमें क्या है कि आप लोग अकेले सिंगल एक ही मतलब पार्टनर होकर भी आप लोग अपने उस बिजनेस को चला लिया करते थे। लेकिन आपको लगा कि यार मेरी जो मैनेजरल कैपेसिटी है, या मेरा जो पैसा लगाने की जो कैपेसिटी है, रिस्क लेने की एबिलिटी है, ये सब जितने भी कैपेसिटी वगैरह हैं, ये सब कुछ आपकी लिमिटेड हुआ करती थी। तो आप लोगों ने क्या करा, इसके बाद आप लोगों ने पार्टनरशिप बना ली थी। ऐसे ही हुआ था ना, आप लोगों ने पार्टनरशिप बना ली थी। इसमें क्या था, इसमें भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि आप लोग 2 से लेकर आप 200 तक ही हो सकते हो, बस इससे ज़्यादा आप लोग पार्टनर्स नहीं बना सकते हो। और इस 200 में भी एक लिमिट है, इसमें एक्सक्लूड कर देते हैं हम लोग पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय को, मतलब जो हमारे पहले के एम्प्लॉय थे और जो हमारे आज के एम्प्लॉयज़ को हटा दो। उसके बाद देखना पड़ेगा कि आपके पार्टनर्स कितने हैं। ऐसे नहीं कि इनको भी लिस्ट में ले लोगे, फिर तो हमारे पार्टनर्स बहुत कम रह जाएंगे ना। तो उसके बाद 200 के बाद भी हमें लगा कि कंपनी और बड़ी बनानी है। तो आप लोगों ने क्या करा, कंपनी क्रिएट कर दी कि ठीक है, हम 200 के बाद अगर हम लोग पार्टनर्स नहीं ले सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग कंपनी खड़ी कर देंगे। और कंपनी में हमारे अनलिमिटेड हम लोग इसमें मेंबर्स बना सकते हैं। याद रखना, पार्टनरशिप में हमारे पार्टनर्स हुआ करते हैं और कंपनी में हमारे कौन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये हमारे अनलिमिटेड हो सकते हैं। मेंबर्स को प्रैक्टिकली हम लोग बोलते हैं ऑनर्स, और टेक्निकली बोलते हैं हम लोग शेयर होल्डर्स। इन नामों से जानते हैं। तो बस कंपनी इसीलिए आई थी कि पहले जो रिस्क लेने की जो कैपेसिटी सोल वाले में अकेले की थी, फिर इसको बढ़ाकर हम लोगों ने 200 बंदों तक कर दिया था। तब हमें लगा कि और कंपनी बड़ी करनी है, और रिस्क के 200 बंदे ले रहे हैं, ये बहुत कम है, और बंदे होने चाहिए मतलब जो रिस्क ले सकें। हम लोगों ने कंपनी खड़ी कर दी थी, बस कंपनी इसीलिए आई थी। तो चलो गाइस, हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, फटाफट से बुक में से देख लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, जो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कुड नॉट मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ अ वेरी बिग बिजनेस। जो अगर आपको
बहुत ही बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है, तो उसकी डिमांड्स को ये दोनों, चाहे सोल हो चाहे पार्टनरशिप हो, ये डिमांड उसकी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेशंस। उनकी लिमिटेशंस थी, जैसे कि उनकी लिमिटेड कैपिटल, वो लिमिटेड ही पैसा लगा सकते हैं, लिमिटेड इनकी मैनेजरल एबिलिटी हो सकती है, लेकिन उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हुआ करती थी। मतलब कि जो भी लॉस वगैरह हुआ तो ये सारे के सारे अनलिमिटेड पैसा बियर करेंगे, मतलब घर से भी पैसा लेकर आना पड़ जाएगा इन लोगों को। एंड अदर ड्रॉबैक्स, और अन्य जो भी कमियां वगैरह थी उन सभी को, मतलब बहुत सारी खामियां वगैरह से उनको गुजरना पड़ता था। देयरफॉर अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए कंपनी बनाई गई एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह, केम इनटू एग्जिस्टेंस, उसको लाया गया टू डू अवे विद द डिफेक्ट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जितने भी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म्स के जितने भी हमारे डिफेक्ट्स वगैरह हुआ करते हैं उन सभी को हम लोग दूर कर देंगे, डू अवे कर देंगे, दूर कर देंगे उसको। बस दोस्तों यही हमारा कंपनी की डेफिनेशन है। कंपनी इसीलिए लाई गई जिससे कि ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप है इनकी मतलब कमियों को दूर करा दिया जाए। बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। कंपनी की डेफिनेशन देख लो क्या है। वैसे तो ऊपर एक बात बोली गई है, कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन, जब मन करे जब बनाओ भाई, वॉलंटरी है, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं भाई, मुझे कंपनी खड़ी करनी है मैं खड़ी कर दूंगा, वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, मतलब पर्सन्स का एक समूह है ये, कई लोग मिलकर इस कंपनी को बनाते हैं, कई लोग मिलकर। जैसे कि आपको बताता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, आप यहाँ देख सकते हो। प्रोप्राइटरशिप बनाने के लिए कम से कम एक बंदा चाहिए था, पार्टनरशिप बनाने के लिए कम से कम 2 चाहिए थे, ऐसे ही कंपनी बनाने के लिए भी चाहिए होते हैं। अब कंपनी भी कई टाइप की होती हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी बनानी है तो कम से कम 2 बंदे चाहिए, प्राइवेट कंपनी बनानी कम से कम 2 बंदे चाहिए, पब्लिक कंपनी बनानी कम से कम 7 बंदे चाहिए। पब्लिक कंपनी के लिए भाई, प्राइवेट के लिए 2 चाहिए, पब्लिक के लिए 7 चाहिए, प्राइवेट के लिए 2, पब्लिक के लिए 7। एक होती है हमारी 1 पर्सन कंपनी, इसको टेक्निकली बोलते हैं ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। इसको बनाने के लिए हम लोग एक ही मेंबर से ही हम लोग कंपनी खड़ी कर सकते हैं। हालांकि बाद में आई थी 1 पर्सन कंपनी, इसका अपना आप में एक्ट है। ऐसी प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट में कम से कम 2, पब्लिक में कम से कम 7। तो बोला गया कि क्या एक बंदा अकेला भी कंपनी खड़ी नहीं कर सकता क्या? भाई बिल्कुल खड़ी कर सकता है, तो इसके लिए अलग से एक्ट पास कर दिया गया, 1 पर्सन कंपनी एक्ट। इसमें अकेला बंदा भी कंपनी खड़ी कर सकता है। तो गाइज वही है, ये एक वॉलंटरी है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब लोगों का समूह है, फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा बनती है। ये नहीं कि हाँ ठीक है आइडिया तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, आइडिया तो तुम्हारा जब मन करे जब आप कंपनी खड़ी कर सकते हो, लेकिन आप खुद से नहीं खड़ी कर सकते ना, एक लॉ के द्वारा ही आपको गुजरना पड़ता है। लॉ के बहुत सारे रूल्स हैं, तब भी आप कंपनी खड़ी कर सकते हो। फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस, अगर आपको कोई बिजनेस क्रिएट करना है तभी आपको एक लॉ के द्वारा ही कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको खुद से कंपनी क्रिएट नहीं करनी है, आप खुद से क्रिएट कर भी नहीं सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह, मेमोरेंडम वगैरह बनवाने पड़ते हैं, तो वो आप अकेले नहीं बना सकते हो, आपको कंपनी का सहारा लेना ही पड़ेगा, लॉ का सहारा लेना पड़ेगा, लॉ के द्वारा आप कंपनी क्रिएट कर सकते हो। डेफिनेशन 2 हैं, ठीक है ना। आप ये वाली डेफिनेशन देख लेना, एक तो लॉर्ड जस्टिस लिंडले की है, एक हमारे प्रोफेसर हैने की है। अब दोनों में से कोई भी देख लेना, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा बढ़िया वाली डेफिनेशन है वो मेरे हिसाब से प्रोफेसर हैने की है, बाकी आपको जो मन करे वो पढ़ लेना, मैं ये वाली करा देता हूँ। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल है, कंपनी को आप लोग देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, महसूस नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल, लेकिन निर्जीव है, ठीक है ना। लेकिन ये पर्सन क्यों बता दिया गया है, एक पर्सन की तरह ट्रीट करती है, इसको क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा बनाई जाती है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, उसकी खुद की अलग पहचान है, मतलब कंपनी की खुद की अलग पहचान होती है। कंपनी एक खुद एक पर्सन है, हालांकि भले एक आर्टिफिशियल, लेकिन खुद एक पर्सन है। मतलब जैसे हम लोग एक पर्सन है नेचुरल, ऐसी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब जैसे कि हम लोग किसी से भी हम लोग माल खरीद सकते हैं, किसी को माल बेच सकते हैं, किसी पे केस कर सकते हैं, हमें बाहर निकाला जा सकता है, हमें मतलब कुछ भी करा जा सकता है, हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में घुस सकते हैं। उसी तरीके से सेम कंपनी भी अपने नाम से, चाहे भले कंपनी एक आर्टिफिशियल है, वो बोल नहीं सकती, कोई बात नहीं, तो उसके ब्याह पे कंपनी के ही एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो रोल प्ले करते हैं, लेकिन कंपनी के ब्याह पे कर रहे होते हैं, क्योंकि कंपनी निर्जीव है, कंपनी बोल नहीं सकती है, ठीक है ना। लेकिन कंपनी अपने आप में एक पर्सन होती है, लेकिन वो आर्टिफिशियल होती है, तो उसके सेपरेट एक लीगल एंटिटी है, मतलब कंपनी अलग होती है और कंपनी के अंदर के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे अलग अलग होते हैं। विद अ परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन माना जाता है, मतलब कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं 10, 5, 15, 20, 50, 100, 200, 1000, 5000, कितने भी हो, अगर वो सभी के सभी मान लीजिए इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, या सभी के सभी की डेथ हो जाती है, या सभी की सभी कंपनी को बंद करने का डिसीजन लेते हैं कि यार नहीं भाई हमें इस कंपनी में नहीं रहना है, तो भाई तुम्हें रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो, जाना है जाओ, आना है आओ, कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी लॉ के द्वारा बनाई जाती है, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब कि परपेचुअल मतलब लगातार चलती रहेगी, वो किसी के आने जाने, सड़ने, मरने, गलने से कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को।
और उसकी खुद की कॉमन सील होती है। खुद की कॉमन सील मतलब होता है खुद की एक स्टैंप होती है, स्टैंप मतलब जिसे बोलते हैं ऑफिशियल सिग्नेचर, मतलब ठप्पा बोलते हैं वैसे तो, ठीक है ना। अब स्टैंप लगा के हम लोग बिल पास करते हैं, चाहे बिल आएगा चाहे बिल जाएगा, स्टैंप लगेगी तभी बिल आएगा तभी बिल जाएगा, उसको बोलते हैं कंपनी की कॉमन सील। हालांकि मर्जी है, बनाना है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, तो आप लोग अपने नॉर्मल जैसे हम लोग हाथ से सिग्नेचर करते हैं वैसे कर दिया करना, ये तो कॉमन सील मर्जी होती है कंपनी की। तो गाइज याद रखना हमेशा, आपको एक बात बता रहा हूँ, लाइफ लेसन दे रहा हूँ, लाइफ लेसन ऑफ द डे दे रहा हूँ, हमेशा डेफिनेशन में ही ना कंपनीज के जितने भी फीचर्स होते हैं ना वो सभी इसी में ही होते हैं, याद रखना। कंपनी जो डेफिनेशन होती है ना उसी के अंदर ही कंपनी के जितने भी फीचर्स होते हैं सारे उसी के अंदर होते हैं। हाँ कुछ कुछ नहीं होंगे लेकिन ऑलमोस्ट उसमें कवर हो जाते हैं। तो ये पहचान होती है डेफिनेशन की, डेफिनेशन सही है या गलत है। अगर उसमें सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं हमारे फीचर्स वाले तो समझ जाना वो डेफिनेशन काफ़ी अच्छी है और वही पॉपुलर है, ठीक है ना। अब हम लोग सीखने वाले हैं कंपनी के फीचर्स कौन कौन से हैं। हम लोग 6 फीचर्स देखने वाले हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके। थोड़ा सा हम लोग स्क्रीन जूम कर लेते हैं। चलिए स्क्रीन जूम हो गई है। फॉलोइंग आर दी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। कंपनी की एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसकी अलग पहचान होती है। मैंने पहले बोल दिया इसकी हमारी अलग पहचान होती है। यहाँ पे देखा था ना हैविंग सेपरेट एंटिटी, तो वही है सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी की अलग पहचान होती है। जैसे कि पढ़ लेते हैं, कंपनी इज अ लीगल पर्सन। लीगल पर्सन है, भले आर्टिफिशियल है लेकिन ये लीगल है। लीगली मतलब इसको बनाया जाता है, लॉ के द्वारा बनाया जाता है। एंड इट्स एंटिटी इज क्वाइट डिस्टिंक्ट, मतलब काफ़ी अलग होती है। एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, उसके मेंबर से काफ़ी अलग होती है। इट कैन परचेज एंड सेल द प्रॉपर्टीज इन इट्स ओन नेम, अपने खुद के नेम पे वो माल खरीद सकती है, माल बेच सकती है, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे कुछ भी हो। एंड कैन ओपन बैंक अकाउंट इन इट्स ओन नेम, अपने अपने ही नाम पर। जैसे कि एक नेचुरल पर्सन होता है बैंक में जाके अपने नेम पे सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट खुलवा लेता है ना, सेम कंपनी भी अपने नेम पर बैंक अकाउंट खुलवा सकती है। एंड कैन एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट्स, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है। सिंस अ कंपनी हैज़ अ लीगल पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर, से अलग होती है। हालांकि अ क्रेडिटर ऑफ सच अ कंपनी कैन स्यू ओनली द कंपनी फॉर हिज डेट्स। अगर कोई क्रेडिटर्स वगैरह होगा, क्रेडिटर्स मतलब वो जिसको पैसा हम लोग देते हैं, तो जिसको हमें देना होता है, अगर मान लीजिए कंपनी उसको पे नहीं करती तो कंपनी के जितने भी क्रेडिटर्स हैं तो उन क्रेडिटर्स पे अधिकार है, वो कंपनी पे ही केस करेंगे, ना कि कंपनी के मेंबर्स पे केस कर सकते हैं, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है ना भाई। कंपनी के जो भी क्रेडिटर्स हैं उन्होंने कंपनी के संग कॉन्ट्रैक्ट करा है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं लेकिन कंपनी के बिहाफ पे कर रहे होते हैं, तो क्रेडिटर्स हमेशा कंपनी के ऊपर केस करते हैं, ना कि उनके मेंबर्स के ऊपर, ठीक है। सेकंड पॉइंट है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, इनकी लगातार इनकी मतलब जिंदगी, मतलब कंपनी कभी भी खत्म नहीं होती, याद रखना। कंपनी उसी दिन खत्म होगी जब कंपनी खुद चाहेगी कि यार चलो ठीक है कंपनी को बंद कर देना चाहिए, वरना कंपनी कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। चाहे उसका जो मेन मेंबर है या डायरेक्टर्स वगैरह हैं या सारे सारे शेयर होल्डर्स कुछ भी हो जाए, उनको कंपनी भाई कभी खत्म नहीं हो सकती। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द रिटायरमेंट, चाहे भाई कोई रिटायरमेंट हो रहा हो मेंबर, या किसी की डेथ हो जाए, या ल्यूनेसी हो जाए, मतलब ल्यूनेसी मतलब पागल, कोई एक आध 2-4 पागल वागल हो जाए, और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स, या कोई इंसॉल्वेंट वगैरह हो जाए। शेयर होल्डर्स में कम एंड शेयर होल्डर्स में गो, भाई शेयर होल्डर्स आते भी हैं जाते भी हैं, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, कंपनी हमेशा सालों साल चलती रहती है। अनलेस बाउंड अप अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, अगर कंपनीज एक्ट हमारा 2013 है, ठीक है ना, हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, अगर इसके अकॉर्डिंग अगर कंपनी को नहीं बंद करा जाए तब तक वो कंपनी बंद नहीं होएगी। एक्ट बंद करवाता है भाई। ये बंद क्यों करवाता है? कई सारी वजह हो सकती है। तुम लोगों ने काम स्टार्ट करा था कि हम लोग नॉर्मल गुड्स सेल आउट करेंगे, लेकिन तुम उसके अंदर चरस गांजा वगैरह बेच रहे हो, बताओ, ठीक है ना, अफीम बेच रहे हो, तो इलीगल काम कर रहे हो। कुछ भी इलीगल काम में बहुत सारे काम आ जाते हैं, वो काम कर रहे हो तो फिर लॉ को बीच में उठ कर आना पड़ता है और कंपनी को बंद करवाना पड़ता है। चाहे भले ही तुम्हारे किसी भी मेंबर की ना तो डेथ हुई हो, ना ल्यूनेसी हुई हो, ना रिटायरमेंट, ना इंसॉल्वेंसी, ना कुछ भी ना हुआ हो, कंपनी फिर भी बंद हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है ना, इलीगल काम करोगे तो भाई कोई लॉ क्यों उस कंपनी को जीवित रखेगा? उसको फिर मतलब एंड करना ही पड़ेगा ना उसको, एज पर लॉ, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। थर्ड पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी। हर एक मेंबर की ना एक लिमिटेड लाइबिलिटी बना दी गई है। पार्टनरशिप में क्या था कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी हुआ करती थी पार्टनरशिप में, कि मतलब अगर कुछ लॉस वगैरह हुआ तो इन लोगों को घर से भी पैसा लाना पड़ जाया करता था, और प्रोप्राइटर को भी घर से लाना पड़ जाया करता था। लेकिन अब जब से कंपनी आई है तो इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी बना दी गई है कि उन मेंबर्स की ना लाइबिलिटी लिमिटेड ही है। अब कब तक लिमिटेड आपको बताऊंगा जब मैं आपको कराऊंगा ये वाला सेकंड पार्ट। आप सेकंड पार्ट जरूर देखना, इसके बाद वाला आपको सीखने को मिलेगा कि काइंड्स ऑफ ए कंपनी कितने प्रकार की होती हैं। अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, और लिमिटेड कंपनी में भी लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर। तो इसमें क्लियर हो जाएगा पार्ट 2 में कि लिमिटेड ये कैसे होती है इनकी लाइबिलिटी, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट जरूर देखना, इसके बाद ही मैं बना दूंगा।
लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब होता है द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा समझाने के लिए मैं एक पेज का सहारा लेता हूँ। आप यहाँ देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कंपनी का एक शेयर है, अभी शेयर क्या था बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। याद रखना कि ये कोई प्रोडक्ट है, उसका वो 10 रुपये का प्रोडक्ट, 10 रुपये का, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। अब कंपनी 10 रुपये का प्रोडक्ट है, मान लीजिए मैंने आपको बेचा, मैंने आपको ये बेचा और आप लोगों ने मुझे सिर्फ 2 रुपये दे रखे हैं सिर्फ, अभी 8 रुपये मुझे आप लोगों ने नहीं दिए। तो आप लोगों की जो लाइबिलिटी है ना, जो आप लोगों की लाइबिलिटी है वो सिर्फ 8 रुपये की है, क्योंकि आपने 2 रुपये दे दिए थे, 8 रुपये नहीं दिए थे। तो आप लोगों ने जो 8 रुपये नहीं दिए, आपकी लाइबिलिटी सिर्फ 8 रुपये की। मान लीजिए कंपनी को कुछ होता है तो कंपनी आपसे सिर्फ 8 रुपये ही मांग सकती है, ना कि इससे ज़्यादा। लेकिन पार्टनरशिप में, प्रोप्राइटरशिप में क्या हुआ करता था कि अगर मान लीजिए कंपनी को लॉस हो जाया करता था बहुत बड़ा, तो आप लोगों से 8 रुपये की बजाय वो और ज़्यादा मांग लिया करती थी कि लाओ 20 रुपये ले आओ, 25 रुपये ले आओ, वो मांग लिया करती थी और आप लोगों को देना भी पड़ता था। सर हम पैसे कहाँ से ला के दिया करते थे पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप में? भाई घर से लेकर आओगे, घर से मतलब होता है आपकी जो पर्सनल असेट्स है या प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, उसको आपको सोल्ड आउट करना होगा। जो पैसा आएगा उसमें से आप इस पैसे को दोगे, अगर आपको उस प्रोप्राइटरशिप को या पार्टनरशिप को जीवित रखना है तो। नहीं तो भैया बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी में ऐसा नहीं है, कंपनी में इस कंसेप्ट को समझा गया कि ऐसे पार्टनर्स कब तक ला कर देंगे या कब तक ला कर देंगे। तो बोला गया कि तुम लोगों की लाइबिलिटी को लिमिटेड कर देंगे, जितना आप लोगों ने दे दिया वो तो ठीक है, जो नहीं दिया उतना ही पैसा देना, उसके बाद नहीं देना। कंपनी चलेगी नहीं चलेगी बाद में कंपनी का जो लॉ है, एक्ट है 2013, वो देखता रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए, अब स्क्रीन जूम कर दी जाए। चलिए, लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। अनपेड, जितना आप लोगों ने पे नहीं करा, सिर्फ वहीं तक लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ ए कंपनी इज ₹10, अ शेयर होल्डर कैन ऑलरेडी पेड ₹8 पर शेयर। मान लीजिए आपने 8 रुपये दे रखे हैं, हमारे वाला एग्जाम्पल में उल्टा हो गया। मान लीजिए आपने 8 रुपये दे रखे हैं, तो कह रहा है कि ही कैन कॉल्ड अपॉन, उससे जो पैसा मंगवाया जाएगा ना, टू पे नॉट मोर देन ₹2 पर शेयर। आपसे 2 रुपये ज्यादा पैसा नहीं मंगवाया जाएगा। सर समझ में आ गया। फॉर द कॉमन सील, कंपनी की कॉमन सील है वही ऑफिशियल सिग्नेचर। कंपनी में और मे नॉट मेंटेन अ कॉमन सील, मर्जी है बनाओ चाहे मत बनाओ, रखो चाहे मत रखो। इफ इट हैज अ कॉमन सील, अगर उसकी कंपनी की कॉमन सील है, मान लीजिए बनवा ली है, तो कह रहा है इट इज अफिक्स्ड। अफिक्स मतलब होता है कि स्टैंप आपको लगा के भेजनी है हर डॉक्यूमेंट पे, टू ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वहां पर सभी पे आपको अफिक्स्ड करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, अगर आपके पास कॉमन सील है। नहीं है तो भैया कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, आप नॉर्मल जो हाथ से सिग्नेचर करते हो वैसे कर दिया करो। चलिए, ट्रांसफर, फिफ्थ है ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अगर आप एज अ कंपनी रन कर रहे हो तो आप अपनी कंपनी को ना एज अ कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं एज अ फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन वगैरह होती हैं, वो कंडीशन वगैरह आपको बाद में सिखाऊंगा, आप पढ़ लो पहले इसमें। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स, मतलब पार्ट्स मतलब शेयर्स। कंपनी की जो भी टोटल कैपिटल होती है उसको हम लोग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उनको बोलते हैं हम लोग शेयर्स। समझाता हूं, देखिए, मान लीजिए कंपनी की टोटल कैपिटल है 1 लाख रुपए की, कंपनी ने 1 लाख रुपए लगाकर कंपनी को स्टार्ट कर दिया है, तो हम लोग इसको ना छोटे छोटे शेयर्स में ना, छोटे छोटे डेनोमिनेशंस में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए 1 लाख कंपनी की टोटल कैपिटल है, डिवाइड बाय, मान लीजिए मेरा एक शेयर है 10 रुपए का, ठीक है, 10 रुपए का मेरा एक शेयर है। तो बताओ कंपनी के पास जो नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आएंगे वो कितने निकल कर आएंगे? वो आएंगे हमारे पास 10,000, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आ जाएंगे, हमारे पास 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आ जाएंगे। मतलब कंपनी के पास 10,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी कंपनी के पास? 1 लाख रुपए की। तो कंपनी चाहे तो इन 10,000 शेयर्स को मार्केट में निकाल भी सकती है, नहीं भी निकाल सकती है, कम भी निकाल सकती है, ज्यादा भी निकाल सकती है, वो सब कुछ आपको बाद में बताऊंगा। बस यही कह रहा है क्वेश्चन, इसमें जो पॉइंट्स था ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कि कंपनी इन शेयर्स को ना ट्रांसफर कर सकती है, किसी को 2, किसी को 10, किसी को 50, किसी को 100, किसी को भी दे सकती है, कोई कंडीशन नहीं है। बस कुछ 2-4 कंडीशन है आपको फॉलो करना होगा, तब भी आप अपनी कंपनी के शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो। और इनको बोलते हैं हम लोग शेयर्स। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? शेयर्स। कंपनी की टोटल कैपिटल को डिवाइड कर दिया एक फेस वैल्यू ऑफ शेयर से, ये टोटल कैपिटल मैंने डिवाइड कर दिया एक फेस वैल्यू ऑफ शेयर से, तो निकल कर आ गया हमारे नंबर ऑफ शेयर्स, कितने कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अब देखिए, इसको पढ़कर देखिए आप, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, द कैपिटल मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स मतलब पार्ट्स, इनको बोलते हैं हम लोग शेयर्स। दीज शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। वो कंडीशन क्या बाद में सीखेंगे। चलिए सर आगे, लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब इसके बाद भी आप लोग कुछ भी आपका जो मन कर रहा है ऐड वैड कर सकते हो। 6 पॉइंट है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। याद रखना 2 वर्ड है इसमें, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब होता है जब भी बड़ा आएगा ना मैनेजमेंट, समझ जाना यहाँ पर बात हो रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। किसकी बात हो रही है?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात हो रही है कि कंपनी के जो भी मैनेजमेंट है मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो अलग होते हैं कंपनी की ओनरशिप से। ओनरशिप मतलब होता है ओनर से मतलब मेंबर से मतलब शेयर होल्डर से। ये दोनों अलग अलग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मेंबर। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को रन करने में अहम भूमिका निभाते हैं। यही तो हैं जो माल को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, किसी का लेना देना सभी यही सब मेंटेन करते हैं। भाई ये तो ओनरशिप है, ये तो मेंबर्स हैं, पैसा लगा के भूल जाते हैं कंपनी को। पैसा लगाया, इन्वेस्ट कर दिया, शेयर्स में पैसा लगा दिया, अब कंपनी बढ़ रही है घट रही है वो बस वो देख रहे होते हैं। कंपनी में क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कैसे माल बेचना है, कैसे खरीदना है, कैसे शेयर्स बढ़ाना है, कैसे पैसा आएगा, क्या डिविडेंड देना है, क्या करना है, वो सब कुछ इनके हाथ में होता है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों एक नहीं है, याद रखना। शेयर होल्डर्स आर द ट्रू ओनर्स ऑफ ए कंपनी, एक नंबर में आ जाएगा। शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी के कौन होते हैं? ओनर्स ऑफ ए कंपनी होते हैं शेयर होल्डर्स, ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। बट यूजली द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज क्वाइट लार्ज। भाई कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी पब्लिक कंपनी है तो मैंने आपसे बोला था कि कंपनी में, पब्लिक कंपनी में आपके अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर हो सकते हैं, तो बहुत सारे हो सकते हैं। एंड एज सच इट इज नेदर पॉसिबल नॉर डिजायरेबल फॉर ईच मेंबर टू टेक पार्ट इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। भाई सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो जाता ना कि कंपनी में जो भी छोटे छोटे जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं तुम सभी के सभी उसमें रोल प्ले करो। बात करते हैं हम लोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की जिसके अंदर मान लीजिए 20-20 हज़ार शेयर होल्डर हैं। 20,000 शेयर होल्डर हैं, सोचो 20,000 शेयर होल्डर हैं और मुझे किसी प्रोजेक्ट पे एक डिसीजन लेना है, तो क्या उन 20,000 लोगों की मतलब हम लोग मैं आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरी कंपनी में 20,000 मेंबर हैं, 20,000 मेंबर हैं, बाप रे बाप। और मुझे कोई डिसीजन लेना, किसी एक छोटे से प्रोजेक्ट पे डिसीजन लेना, छोटा सा प्रोजेक्ट पे डिसीजन लेना है, तो क्या मुझे इन सभी की परमिशन लेनी पड़ेगी? भाई बिल्कुल लेनी पड़ेगी, क्योंकि 20,000 लोगों ने पैसा लगा रखा, तो इन सभी की राय इंपॉर्टेंट होती है। भाई सभी के डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन बोला गया तुम सभी मेंबर मिलकर एक काम करो, कंपनी के अंदर ना एक डायरेक्टर की टीम बैठा लो, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम बैठा दो। और ये जो टीम बैठेगी डायरेक्टर्स की, अब कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं वैसे तो आप कितने भी कर लो, कितने मतलब ऐसे लिमिटेड नहीं है। आप प्राइवेट कंपनी में 2 मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी में 3 मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, ठीक है ना। ये जो डायरेक्टर्स वगैरह बैठा जाते हैं चाहे 2 हों, 7 हों, 5 हो, 15 हों, कितने भी हों, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं इससे कम नहीं, प्राइवेट में और पब्लिक में से ज़्यादा नहीं इससे कम नहीं। तो ये जो डायरेक्टर्स वगैरह की जो लिस्ट है इनको पता है कौन सिलेक्ट करता है? ये मेंबर्स लोग सिलेक्ट करते हैं, 20,000 लोग सिलेक्ट करते हैं लोगों को। क्यों सिलेक्ट करते हैं? कि कभी भी कोई छोटा मोटा डिसीजन लेना पड़ेगा तो ये लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग मतलब डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। और किसके ब्याह पे कर रहे होते हैं ये डिसाइड? इन 20,000 लोगों को डिसाइड पे, क्योंकि इन लोगों ने तो इन लोगों को बैठाया है। क्यों बैठाया है? ताकि भाई छोटे मोटे डिसीजन वगैरह लेना हो तुम लोग ले लो हमारे ब्याह पर। अब ये लोग जो होते हैं चाहे 2 हों, चाहे 10 हों, चाहे 15 हो, ये 20,000 लोग डिसाइड करते हैं। ये कैसे करते हैं? प्रैक्टिकल तरीका है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि कंपनी की जितनी मैनेजमेंट वगैरह हो रही होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह रोल प्ले करते हैं। ये लोग बस पैसा लगा के भूल जाते हैं और इनको सेलेक्ट करने वाले बंदे यही होते हैं, मेंबर्स लोग होती है, मतलब शेयर होल्डर्स लोग होते हैं, मतलब ओनर्स लोग होते हैं। बस इतना ही सिखाना था आपको। चलिए अब देखिए सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। Shareholders are the true owners of a company, but usually the number of shareholders is quite large, and as such, it is neither possible nor desirable for each member to take part in the day-to-day management of a company. भाई सभी के सभी पार्टिसिपेट करें, 20 के 20,000 लोग पॉसिबल नहीं हैं। Therefore, the company is managed by a board of directors, मैनेज करती है उस कंपनी को। लेकिन जो ये आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना, ये इलेक्टेड मतलब सिलेक्टेड, सिलेक्ट कौन करते हैं? सिलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर होल्डर्स लोग इनको सिलेक्ट करते हैं। तो गाइस ये रही हमारी आज की फर्स्ट वीडियो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके यार हमारा मोटिवेशन को बढ़ाना। और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और हमारे ना बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, जिससे कि हम लोग जो भी नई वीडियो अपलोड करेंगे ना पार्ट सेकंड अपलोड करेंगे आपसे मिस नहीं होगा, क्योंकि पार्ट सेकंड देखना जरूरी है, तभी आपको लिमिटेड लाइब्रेरी का कंसेप्ट समझ में आएगा। पार्ट सेकंड में सिखाऊंगा आपको काइंड्स ऑफ अ कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है, और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होते हैं। उसके बाद सिखाऊंगा आपको प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या होता है, फिर सिखाऊंगा 1% कंपनी क्या होती है। ऐसे छोटे छोटे पार्ट सुनाऊंगा। दोस्तों याद रखना बहुत डिटेलिंग में पढ़ाता हूँ यार मैं, बहुत डिटेलिंग में। वीडियो थोड़ी लंबी होती है, 10-5 मिनट ऊपर चले जाती है, कोई दिक्कत नहीं। जो चीज़ आपको 25 मिनट में सिखा रहा हूँ वो चीज़ और टीचर यूट्यूब पर आपको 15 मिनट में 16 मिनट में सिखा सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर सीखोगे ना उसका कोई तोड़ नहीं होगा, ठीक है ना। एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे यार, MCQ आएंगे, इसलिए आपको बहुत डिटेलिंग में करा रहा हूँ। इन वीडियोस को शेयर कर दो यार अपने सभी दोस्तों तक, बस मेरे को यही सपोर्ट कर दो एज अ फीस के तौर पे ना, आप लोग मुझे यही पे कर दो कि इस वाली वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों तक, हमारे को थोड़ा सपोर्ट करो। और अगर आप लोग चाहते हो कि अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, क्योंकि हमारा एक चैनल और भी है इंग्लिश की क्लास, अगर आप चाहते हो कि अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना, आप सच में अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो हमारे उस वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमारा इंस्टाग्राम पर एक पेज भी है इंग्लिश की क्लास नेम से, आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो,
ठीक है ना। नहीं चलाते हो तो कोई बात नहीं, आप इसको इंस्टॉल मत करना, क्योंकि आप लोग बच्चे हो, अभी पढ़ाना चाहिए आप लोगों को, ये सब चीज़ों में नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग चलाते हो तो बिल्कुल आप हमारे उस वाली आईडी को फॉलो करो, इंग्लिश की क्लास को। और दोस्तों आपके जो भी सुझाव हो या जो भी आप नई वीडियो बनवाना चाहते हो किसी भी टॉपिक के ऊपर, नीचे जाओ कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख दीजिए कि सर इस वाले टॉपिक के ऊपर नई वीडियो बनाओ, फटाफट से आप लोग हम लोग बना देंगे। और दोस्तों एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर जो शो हो रखा है, इस वाले नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। कुछ भी मतलब कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो, कोई डाउट्स हो, कुछ थ्योरी वगैरह पूछना हो, तो आप इस नंबर पे बेझिझक आप कोई क्वेश्चन कर सकते हो। आप लोगों को बहुत ही जल्द आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बस वीडियो को शेयर कर दो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, बस मेरे आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है ये। चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, वंदे मातरम, जय हिंद।